अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में ले जाने वाला है। इसमें सांसारिक बंधनों, मन, अहंकार, भय, इच्छाओं और ममता जैसी चीजों से ऊपर उठकर मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजने की बात कही गई है। लेकिन आज के समय में एक आम व्यक्ति के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या केवल आत्मा की बातों से जीवन चल सकता है? परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, पैसा कमाना है, इन सब के बीच में अष्टावक्र गीता के विचार कैसे संभव हैं? तो इस वीडियो में हम इस जटिल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या अष्टावक्र गीता में पारिवारिक जीवन और आर्थिक आवश्यकताओं का समाधान है? यदि हाँ, तो वह कैसे? संसार और आत्मा का भेद, मूल दृष्टिकोण। अष्टावक्र गीता बार बार यह कहती है, तू न तो शरीर है, न मन, न बुद्धि, तू तो केवल शुद्ध चैतन्य है। संसार एक भ्रम है, जैसे सपना। अब यह सुनते ही एक गृहस्थ के मन में सवाल उठता है, अगर यह सब भ्रम है तो क्या मेरे बच्चे भी भ्रम हैं? क्या मेरा परिवार भी माया है? यहां समझने की बात यह है कि अष्टावक्र यह नहीं कह रहे कि इन सबको त्याग दो, बल्कि यह कह रहे हैं कि इनसे चिपको मत। जब तक शरीर है, तब तक भोजन, वस्त्र और परिवार की व्यवस्था करनी ही होगी, लेकिन इस सबको मैं और मेरा कहकर दुख में न फंसो। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन किसी से नहीं कहता तू मेरा है, वही आत्मज्ञानी का जीवन है। वह सब करता है, लेकिन किसी चीज से बंधता नहीं। क्या पैसा कमाना गलत है? नहीं। अष्टावक्र गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि पैसा कमाना पाप है या गलत है। वह केवल यह कहते हैं कि पैसे को साधन बनाओ, साध्य नहीं। उसे जीवन की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करो, पर अपनी शांति, आत्मा और पहचान का केंद्र मत बनाओ। अहं और लालच से मुक्त कमाई ही सही कमाई है। एक व्यक्ति दुकान चलाता है, खेती करता है, नौकरी करता है। अगर वह इसे सेवा की भावना से, संयम से करता है, तो वह भी एक साधना बन सकती है। लेकिन अगर वह लालच, होड़ और भय में फंस जाता है, तो वही धन, दुख का कारण बन जाता है। गृहस्थ जीवन तपस्वी जीवन के बराबर क्यों है? अष्टावक्र गीता में गृहस्थ के लिए कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, लेकिन उपदेशों का सार गृहस्थ के लिए भी पूर्णतः लागू होता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, साक्षी भाव में जीता है, वह जंगल में हो या बाजार में, वह मुक्त है। इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ जीवन में भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी बन सकता है। वह धन कमा सकता है, परिवार चला सकता है, लेकिन भीतर से मुक्त रह सकता है। जैसे राम, जनक, कृष्ण, ये सभी गृहस्थ थे, लेकिन मुक्त आत्मा थे। अष्टावक्र गीता के श्रोता स्वयं राजा जनक थे, जो एक राजा थे, लेकिन आत्मज्ञानी भी। मोह और जिम्मेदारी में अंतर समझो। अक्सर हम जिम्मेदारी को मोह समझ बैठते हैं और मोह को जिम्मेदारी। अष्टावक्र कहते हैं, तू इस संसार का कर्ता नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, तू केवल साक्षी बन। इसका अर्थ हुआ, परिवार चलाना जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना ही है, मुझे सबसे बड़ा मकान चाहिए, ये मोह है। सही दृष्टिकोण क्या है? अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता और अपेक्षा में न डूबो। पैसा साधन है, साध्य नहीं। अष्टावक्र गीता की यह सबसे गहरी सीख है। धन, रिश्ते, समाज, ये सब साधन हैं आत्मा के अनुभव के लिए, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। पैसा तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उसे मालिक बनाते हो, तुम गुलाम हो जाते हो। परिवार चलाने का सही तरीका क्या है? आत्मा की दृष्टि से देखो कि तुम एक पात्र हो जो अपनी भूमिका निभा रहा है। हर भूमिका में समर्पण रखो, लेकिन उसके परिणामों में न बंधो। पैसा कमाओ, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनूं, मुझे सब सराहें, यह भाव न लाओ। भय और चिंता मुक्त होकर कर्म करना, यही सफलता है। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है, ज्ञानी न तो भयभीत होता है, न लालची, वह साक्षी भाव से जीता है। अब यह बात आम आदमी को कठिन लग सकती है, बिना भय के कैसे जिएं? अगर काम छूट गया तो ईएमआई कैसे चुकाएंगे? लेकिन यहां समाधान यह है कि भय से नहीं, विश्वास से कर्म करो। चिंता से नहीं, चेतना से जीवन जियो। योग्य कर्म और आत्मा का ज्ञान ही सही जीवन संतुलन है।
अर्थशास्त्र और अष्टावक्र गीता का सामंजस्य। आधुनिक जीवन में हमें पैसों की व्यवस्था करनी होती है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। इसमें अष्टावक्र गीता की शिक्षा हमें क्या कहती है? आत्मा को केंद्र में रखो, बाहर के साधनों को नियंत्रित रखो। पैसा कमाओ लेकिन मैं उससे बड़ा हूं यह पहचान न बनाओ। किसी को भी सिर्फ पैसे से मत तौलो, ना अपने बच्चों को, ना रिश्तों को। स्मरण रहे, जो वस्तु नश्वर है उससे अनश्वर सुख की आशा मत रखो। गृहस्थ के लिए ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग। एक गृहस्थ व्यक्ति सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान, स्वाध्याय और मौन का अभ्यास करे तो वह अष्टावक्र गीता के मार्ग पर चल सकता है। अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो, बाकी सब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवहारिक उपाय। सुबह उठकर 15 मिनट मौन में बैठो, श्वास पर ध्यान दो। रोज 2 श्लोक अष्टावक्र गीता के पढ़ो और मनन करो। मैं आत्मा हूं, करता नहीं हूं, यह भावना दिन में 2 बार स्मरण करो। संतुलन ही समाधान है। जीवन का सार यह है कि धर्म से परिवार चलाओ, विवेक से पैसा कमाओ और आत्मा में स्थित रहो। अगर इन तीनों को एक साथ साध लिया तो आप अष्टावक्र गीता के रास्ते पर हैं। अष्टावक्र गीता की सीख गृहस्थ के लिए सार। पैसा जरूरी है लेकिन पहचान मत बनाओ। परिवार जरूरी है लेकिन मोह मत पालो। जिम्मेदारी जरूरी है लेकिन चिंता मत पालो। कर्म जरूरी है लेकिन फल का अभिमान मत पालो। आत्मा को जानो, वही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। यही अष्टावक्र गीता की अंतर्दृष्टि है। राजा जनक की कथा सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने राजपाट भी संभाला, युद्ध भी किए, परिवार भी चलाया, लेकिन भीतर से सदा मुक्त रहे। मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। मैं साक्षी हूं, यही मेरा सत्य है। यदि हम इस भाव में जीना सीख लें तो पैसा कमाना, परिवार चलाना और आत्मज्ञान तीनों एक साथ संभव हैं।